तो कई जो भी स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो उनके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या हम स्टोरी के जरिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। आप बिल्कुल जीरो से यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है, यानी कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को आप नहीं समझ पाते हैं, आप वर्ड्स को लर्न नहीं कर पाते हैं, यानी कि जब वर्ड्स को आप लर्न करते हैं तो उसे भूल जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो आप स्टोरी के जरिए बहुत ही आसान तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आप जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं, जो कि मैं आपको सिखा रही हूँ ऑलरेडी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज का ये बहुत बढ़िया स्टोरी है, देखते हैं और सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है हाउस ऑन फायर। हाउस का मतलब होता है घर। यहाँ पे देखिए ऑन का मतलब पर होता है, आपको पता होगा पर, लेकिन यहाँ पे ऑन का मतलब में है, ठीक है। और ये है फायर मतलब होता है आग। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा घर में आग, ठीक है। यहाँ पे घर पर आग नहीं होगा, ठीक है, घर पर आग नहीं होगा, यहाँ पे होगा घर में आग। चलिए आग के ऊपर ये सवाल है, ठीक है, फायर के ऊपर कि घर में आग लग गई है, ठीक है। देखते हैं स्टोरी क्या है। देखिए जिन लोगों को लगता है कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को जानता हूँ, यानी कि ये बहुत बेसिक स्टोरी है, इसमें सभी वर्ड मेरे को पता है, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मेरे वीडियोज को देखे बिना इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उस बुक को आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि ये बुक आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आपको शॉप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है और 1 रुपया भी खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो स्टोरी है आपके लिए ईजी है, इसमें सारे वर्ड्स बहुत ईजी है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यदि पूरा नहीं समझ सकते तो क्या करना है, आपको खुद से पहले पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जहाँ पे आप भूलेंगे, आपको वहाँ पे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में, और नोट डाउन करने के बाद फिर आपको हमारे वीडियोज को देखना है, ठीक है। आप देखने के बाद फिर क्या होगा कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हमेशा के लिए वो चीज़ आपके लिए याद हो जाएगा। और जो लोग बिगिनर्स है, जिनको ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो वो पहले वीडियोज को देखें और फिर बिना देखे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूंगी कि स्टोरी कहाँ पर मिलेगा। देखिए सबसे पहले हमें स्टोरी को रीड करना चाहिए। रीडिंग करने से क्या होगा कि हमारी रीडिंग की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी। तो रीड करते हैं सबसे पहले। वंस टेकिंग अ नाइट स्ट्रोल, माइकल सॉ फायर कमिंग आउट ऑफ हिज नेबर्स हाउस। ही shouted, "Fire, fire!" But there was nobody to hear his shouts. Michael called the fire department. Meanwhile, he tried to get into the house. Somehow he succeeded to break into the house and rescued a cat. अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। देखिए किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को आपको पढ़ने की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले वाले वर्ड पर ध्यान देना है। जब आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाए देन आपको नेक्स्ट वाले वर्ड पर ध्यान देना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके चीज़ों को समझना है, बहुत ही सिंपली समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं कैसे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक उसी तरह से आपको भी पढ़ना है। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। ये तो लगभग बहुत सारे स्टोरी में आता ही है शुरू में, वंस यानी कि एक बार, ठीक है। टेकिंग अ नाइट स्ट्रोल, देखिए यहाँ पे स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, ठीक है। और वॉक का मतलब भी टहलना होता है, लेकिन स्ट्रोल का मतलब भी टहलना होता है, ठीक है। तो एक बार टेकिंग अ नाइट स्ट्रोल इसका मतलब है कि रात में टहलते हुए, ठीक है। टेकिंग अ नाइट, टेक स्ट्रोल का मतलब हो गया, ठीक है, टेक अ स्ट्रोल यानी कि टहलना हो गया, और रात का समय होगा नाइट, ठीक है। तो रात में टहलते हुए इसका मतलब हो गया। माइकल सॉ, ठीक है, ये जो है सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, ठीक है। तो माइकल ने देखा। फायर कमिंग आउट, फायर कमिंग आउट का मतलब है कि आग निकलते हुए, ठीक है। यहाँ पे फायर कमिंग आउट का मतलब है देखिए कम का मतलब क्या होता है, आना,
और आउट यानी कि बाहर आना, ठीक है। आउट का मतलब होता है बाहर और कम मतलब होता है आना, तो बाहर आना हो गया, ठीक है। और फायर मतलब क्या होता है, आग होता है। तो कम आउट का मतलब हो गया निकलना, ठीक है। आग बाहर आना ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि आग बाहर आते हुए देखा या फिर आग निकलते हुए देखा, ठीक है। किसने देखा, माइकल ने देखा। अब बताएगा कि कहाँ पे देखा, ठीक है, ऑफ हीज नेबर्स हाउस यानी कि अपने पड़ोसी के घर से, ठीक है। ऑफ का मतलब है से, हीज नेबर्स यानी कि अपने पड़ोसी, नेबर्स के में आप देख सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब का है, हाउस यानी कि घर, ठीक है। नेबर्स हाउस यानी कि पड़ोसी के घर से, हीज यानी कि अपने, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस पहला वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लंबा क्यों हो जाता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में कई सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि वंस एक बार, टेकिंग अ नाइट स्ट्रॉल यानी कि रात में टहलते हुए, ठीक है, माइकल ने देखा। अब इसी के बारे में आगे बताया कि अगर माइकल ने देखा तो क्या देखा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए ऐड किया है कि फायर कमिंग आउट यानी कि आग निकलते हुए देखा। अब जो आग निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है इसके बारे में बताएगा, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से आग निकलते हुए देखा, ऑफ हिज नेबर्स हाउस यानी कि अपने पड़ोसी के घर से आग निकलते हुए देखा, ठीक है। ही शाउटेड, अब देखिए अब आगे बताएगा, ठीक है। देखा, जब उसने आग देखा तो अब कोई ना कोई तो रिएक्ट किया होगा माइकल ने, क्या रिएक्ट किया आग देखने के बाद, अब आगे बता रहा है ही शाउटेड। देखिए ये जो है शाउट का सेकेंड फॉर्म है शाउटेड, ठीक है। शाउट मतलब होता है चिल्लाना, तो शाउटेड यानी कि चिल्लाया। ही किसके लिए आया है, ही आया है माइकल के लिए, ठीक है। माइकल के बारे में बात चल रहा है कि माइकल ने आग देखा तो उसने क्या किया, चिल्लाया, ठीक है। तो माइकल ने उसने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, आग, फायर फायर यानी कि आग आग, ठीक है। कहीं पे भी आग लगती है तो हम तो यही ना चिल्लाएंगे, लोगों को बुलाएंगे आग को बुझाने के लिए। तो माइकल ने वही किया, वो चिल्लाने लगा आग आग, ठीक है, फायर फायर। बट का मतलब होता है लेकिन, देयर वॉज नोबडी, ठीक है, लेकिन कोई नहीं था। वॉज मतलब था, यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि देयर जो है, जब यहाँ पे देयर जो आया है इसका मतलब है कि जब सब्जेक्ट में कोई, जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अब देयर का मतलब वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब कब होगा, जब ये देयर जो है ये सेंटेंस के अंत में आएगा, ठीक है। इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे अब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देयर का मतलब समझना है कि वहाँ है, ठीक है। जैसे कि मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, इस तरह से हम सेंटेंस के लास्ट में देयर का यूज करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब होता है वहाँ। लेकिन अगर शुरू में इसका यूज होता है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तब हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब वह चिल्लाया आग आग तो लेकिन कोई नहीं था, ठीक है, नोबडी यानी कि कोई नहीं। टू हियर, सुनने के लिए, हियर का मतलब होता है सुनना, टू हियर यानी कि सुनने के लिए, हीज शाउट्स यानी कि उसकी चीख को, ठीक है। वो जब चिल्ला रहा था, देखिए शाउट्स का, शाउट जो है इसको हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। इसका मतलब चिल्लाना भी होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इसका सेकेंड फॉर्म दिया है शाउटेड, और शाउट्स ये हो गया आपका नाउन, ठीक है, चीख हो गया। शाउट्स का मतलब चीख, ठीक है, नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा चीख, चिल्लाहट, ठीक है। तो उसकी चीख को सुनने के लिए कोई भी नहीं था जब वो चिल्ला रहा था आग आग। अब देखिए जब कोई नहीं था, अब आगे क्या कर रहे हैं माइकल यानी कि माइकल ने कॉल्ड, फोन किया, ठीक है। कॉल का मतलब क्या होता है, फोन करना या फिर किसी को पुकारना, बुलाना, लेकिन उसने यहाँ पे इसका मतलब है कॉल करना, ठीक है। उसने कॉल किया, फोन किया, किसको किया, द फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट जो आग बुझाने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं फायर डिपार्टमेंट, ठीक है, आग बुझाने वाले को। तो उसने क्या किया, फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, फोन किया। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, ही ट्राइड, देखिए ये जो है ट्राई का सेकेंड फॉर्म है ट्राई, ठीक है। ही ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, ही किसके लिए आया है, माइकल के लिए, माइकल के बारे में बात चल रहा है तो ही इसी के लिए आएगा, ठीक है। तो उसने कोशिश की, क्या कोशिश की, टू गेट इनटू हाउस यानी कि घर में घुसने की, ठीक है। यहाँ पे गेट इनटू का मतलब है, गेट का मतलब है घर में घुसना, ठीक है। गेट इनटू द हाउस यानी कि उसने क्या किया, घर में घुसने की कोशिश किया, जब तक कि
आग बुझाने वाले अभी आ रहे थे, तो उसने क्या किया, खुद से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने क्या किया कि घर में घुसने की कोशिश किया। ठीक है, समहाउ किसी तरह। ठीक है, समहाउ का मतलब है किसी तरह ही सक्सीडेड, यानी कि वह सफल रहा। ठीक है, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड, यानी कि वह सफल हुआ या फिर सफल रहा। क्या क्या करने में, टू ब्रेक इनटू द हाउस, यानी कि घर में घुसने में। ठीक है, वह किसी तरह घर में घुसने में जो है सफल रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रिक है। ठीक है, BREAK ब्रिक, तो ये जो इस ब्रिक का मतलब है तोड़ फोड़ कर। ठीक है, यानी को किसी तरह तोड़ फोड़ कर जबरदस्ती जो है घर में घुसा। ठीक है, एंड और यहाँ पे देखिए एंड का मतलब है और, रेस्क्यूड, रेस्क्यू है ये जो है, रेस्क्यू का सेकेंड फॉर्म है रेस्क्यूड अ कैट। ठीक है, और किसी तरह एक बिल्ली को बचाया। ठीक है, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है रेस्क्यूड, यानी कि यहाँ पे कैट है, रेस्क्यू कैट। ठीक है, किसी तरह उसने एक बिल्ली को बचाया। गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं इसको भी, पहले हम रीड कर लेते हैं फिर इसकी हिंदी मीनिंग को समझेंगे। The fire was spreading into other rooms also when luckily the fire engine arrived. The firemen soon put out the fire when the neighbors came back. They were very sad seeing the condition of their house but thanked Michael for saving their cat. देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। देखिए आगे है द फायर, यानी कि आग, वॉज स्प्रेडिंग। ठीक है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फिर फैलाना। ठीक है, स्प्रेड, उसी का यहाँ पे ING फॉर्म है। ठीक है, स्प्रेडिंग, ये जो सेंटेंस है ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब आता है और उसमें वर्ब के ING फॉर्म आता है। ठीक है, कोई काम हो रहा था पास्ट में, तो जो स्टोरी होते हैं वो पास्ट में ही नहीं, इसमें पास्ट की बातें की जाती है, जो बातें बीत चुकी है उसी के बारे में स्टोरी रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर देखेंगे कि पास्ट टेंस का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का यूज ज़्यादा होता है। तो जो आग था वह फैल रही थी। ठीक है, आग वॉज स्प्रेडिंग, यानी कि आग फैल रही थी इनटू अदर रूम्स ऑल्सो। ठीक है, दूसरे रूम में भी। ठीक है, यानी कि जो आग थी एक रूम में लगी होगी लेकिन वह धीरे धीरे जो आग है वह फैलने लगी। ठीक है, दूसरे रूम में। ठीक है, अदर रूम्स का मतलब है दूसरे रूम, और यहाँ पे ऑल्सो का मतलब है वी इनटू, यानी कि में। ठीक है, दूसरे रूम में भी। वेन लकली। ठीक है, वेन यानी कि तभी, वेन का मतलब जब भी होता है, और यहाँ पे अगर तभी बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तभी, लकली का मतलब है सौभाग्य से। ठीक है, तभी सौभाग्य से द फायर इंजन। ठीक है, फायर इंजन का मतलब है कि दमकल की गाड़ी, जो फायर बुझाने वाले जो इंजन है, जो गाड़ी है, वो यहाँ पर इसकी हिंदी हो सकती है दमकल की गाड़ी अराइव्ड, यानी कि पहुंची। ठीक है, पहुंच गई। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है अराइव, यानी कि पहुंच गई। ठीक है, द फायर मैन, यहाँ पे देखिए क्या है, फायर मैन नहीं है, फायर मेन है। ठीक है, तो मैन को हम जब प्लूरल में चेंज करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं मैन का, तो ये मेन हो जाता है, ए की जगह पे ई हो जाएगा। तो फायर मैन क्यों लिखा है, क्योंकि जो फायर मेन है एक से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, फायरमैन जो आग बुझाने वाले होंगे तो एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे फायर मैन लिखा है। इसका हिंदी में मतलब हो सकता है कि दमकल कर्मियों ने, यानी कि जो इंजन लेकर आए थे, फायर इंजन, जो आग बुझाने वाले इंजन लेकर आए थे, उनको हम क्या बोलते हैं, दमकल की गाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे जो फायरमैन है उसको हम दमकल कर्मियों बोल सकते हैं। ठीक है, फायर बुझाने वाले इंजन, जो भी उस इंजन को मेंटेन कर रहे थे, फायर बुझाने वाले जितने लोग थे, तो यहाँ उसका हम हिंदी में इसका मतलब हो सकता है दमकल कर्मियों ने सून, जल्दी से। ठीक है, सून का मतलब है जल्दी से, पुट आउट द फायर, यानी कि आग बुझा दी। ठीक है, पुट आउट का मतलब है, पुट आउट द फायर का मतलब है यहाँ पे आग बुझाना। ठीक है, तो सभी दमकल कर्मियों ने क्या किया, जल्दी से आग बुझा दिया। When the neighbors, यानी कि जब पड़ोसी, ठीक है, केम बैक, यहाँ पे देखिए नेबर्स है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, तो जब पड़ोसी लोग आए, केम बैक यानी कि वापस आए। ठीक है, कम का सेकेंड फॉर्म है केम। ठीक है, केम यानी कि आए, बैक यानी कि वापस, जब वे लोग वापस आए। आप देखते हैं
तो जब वे लोग वापस आए पड़ोसी, तो देखिए अब यहाँ पे आगे क्या दे रहा है कि दे वर वेरी सैड, यानी कि वे बहुत उदास थे। ठीक है, दे यानी कि वे, वर यानी कि थे, वेरी सैड मतलब बहुत उदास। ठीक है, वे जो पड़ोसी लोग थे वो बहुत उदास थे। क्यों उदास थे, अब देखिए आगे बता रहा है सीइंग। ठीक है, यानी कि देख कर। ठीक है, क्या देख कर, द कंडीशन ऑफ देयर हाउस। ठीक है, अपने घर की हालत को देखकर। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, हालत, ऑफ देयर हाउस यानी कि अपने घर की। ठीक है, बट लेकिन, ठीक है, बट लेकिन थैंक यानी कि धन्यवाद दिया। ठीक है, थैंक का मतलब क्या होता है, धन्यवाद देना। उसी का सेकेंड फॉर्म है थैंक, यानी कि धन्यवाद दिया। किसको दिया, माइकल को। ठीक है, माइकल को धन्यवाद दिया फॉर सेविंग यानी कि बचाने के लिए। ठीक है, सेव का मतलब होता है बचाना, और फॉर सेविंग यानी कि बचाने के लिए डियर कैट उनकी बिल्ली को। ठीक है, क्योंकि जो माइकल है उसने किसी तरह घर में घुसकर उनकी बिल्ली को जान बचाया था, बिल्ली की। ठीक है, तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो इसी तरह से आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ठीक है, जब ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरह से कुछ बुक है, देखिए। और इस बुक के आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं इस बुक को इंस्टॉल कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जब आप बुक को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आने लगेगा। सिंपली आपको इस बुक को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको सारे तरह की स्टोरी मिल जाएगा। जिस भी तरह की स्टोरी आप पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे है कॉमिकल, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल, मिसचिफ, मॉरल। ठीक है, तो देखिए जो कॉमिकल से रिलेटेड स्टोरी है, इतने सारे स्टोरी है कॉमिकल से रिलेटेड, ये सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मैं करेज से पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे देखिए जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाएंगे या फिर बैक जाएंगे तो ये थोड़ा सा ऐड आएगा। ऐड को आपको स्किप कर लेना है। ऊपर राइट साइड में स्किप का ऑप्शन आएगा, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से आपको ऐड को क्या कर लेना है, स्किप कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अभी जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ ये करेज से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, करेज से रिलेटेड। तो करेज का मतलब क्या होता है, साहस। यहाँ पे देखिए करेज में भी ये जो पहला वाला है, दूसरा, तीसरा ये पढ़ा चुकी हूँ। और आज की जो ये स्टोरी है ये वाला है हाउस ऑन फायर। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगा जिस स्टोरी के बारे में आपने आज पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद खुद से बिना देखे, बिना हिंदी मीनिंग देखे इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। और जहाँ पे आप पटक रहे हैं, मान लीजिए कि आपने इस एक सेंटेंस को पढ़ा, यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है पहला वाला सेंटेंस, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर से आपको मेरे वीडियोज को देखना है और समझना है कि मैंने इसका मतलब क्या बताया है और इसका मतलब क्या होगा, इसको हम किस तरह से समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप डेली करते हैं तो देखिएगा आपके अंदर कितनी सारी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप खुद मुझसे कहोगे कि हाँ मैम आपने सही कहा था कि स्टोरी के जरिए हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सीख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश को समझने लगेंगे, लिखने लगेंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। और जो बोलने के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक वर्ड है तो बेसिक वर्ड ही हम बोलने के लिए यूज करते हैं। और कहीं पे भी ज़्यादातर हमें बेसिक वर्ड की ही ज़रूरत पड़ती है। एडवांस लेवल के जो वर्ड्स होते हैं वो जो वर्ड हमें ज़रूरत पड़ती है किसी एग्ज़ाम की, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, आईएएस का एग्ज़ाम हो गया, तो जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, एरर्स आते हैं वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम सिंपली इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेसिक वर्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, अभी किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें जो है इस तरह के, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया है, कहीं भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ दिया है, तो मान लीजिए कि आप इंग्लिश को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे उन चीज़ों को, उसके आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए
अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बाकी की जो स्टोरी है जिसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, कॉमिकल से रिलेटेड जितनी भी स्टोरी है और करेज में भी जो 3 स्टोरी है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा यदि आप देखना चाहते हैं ये सारे स्टोरी। तो देखिए, आपको जाना है यूट्यूब में और यूट्यूब में आपको सर्च करना है, यहाँ से आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे अनीता मैम। ठीक है, इंग्लिश टुडे अनीता मैम, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, इंग्लिश टुडे अनीता मैम। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा, देख सकते हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है, लोगो पे। अब देखिए, जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल के होम पेज पे आ जाएंगे। आप होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियोज का ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज है और यहाँ पे लाइव क्लासेज है। यहाँ पे देखिए, अभी लाइव तो क्लासेस में नहीं आ रही हूँ, लेकिन 2-3 वीडियो बनाई हूँ जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, घर पर कैसे सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा कि ये स्टोरी से अंग्रेजी सीखे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारे वीडियोज मिल जाएगा। शुरू से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले वाले वीडियो से आपको स्टार्ट करना है, सारे वीडियोज इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आई होप ये जो स्टोरी है आज की आपको पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है, स्टोरी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह मिल पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।